वेलकम। मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड, जहां हम देते हैं आपको बॉलीवुड का गॉसिप फ्रेश, फ्रैंक और सेक्सी अंदाज में। And in case you're wondering why I'm breathless, it's thanks to my co-host Manish. You're most welcome आराधना। जो आज मुझे पिकअप करना भूल गए and I got late. सॉरी यार, बट तुमने क्या मुझे रणबीर कपूर समझ रखा है क्या? What do you mean? एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से तुम बेतुकी की बातें करते हो। How is रणबीर कपूर involved in this? Of course he's involved. Actually, आजकल रणबीर और कटरीना एक दूसरे को इतना मिस कर रहे हैं that they have even started picking up and dropping each other to events, work, etc., etc. You mean maximum utilization of free time between work? For more details, watch our top story for the day. Planet Bollywood. रणबीर कपूर कटरीना कैफ की स्पेशल बॉन्डिंग आजकल बन गई है टॉक ऑफ द टाउन। आजकल कोई इवेंट हो या फिर फिल्म स्क्रीनिंग, रणबीर और कटरीना को एक दूसरे के बिना नजर आना नहीं है मंजूर। पिछले कुछ दिनों में जहां रणबीर स्पॉट हुए हैं, वहां कटरीना भी जरूर नजर आई हैं। लगता है इन दोनों लव बर्ड्स का एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं है गुजारा। और रिसेंटली एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल रणबीर कपूर और कटरीना कैफ को अपने अपने इवेंट्स अटेंड करने एक ही लोकेलिटी में अलग अलग टाइम पर पहुंचना था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इन्हें एक दूसरे से दूर रहना नहीं है पसंद, इन दोनों स्टार्स ने अपने इवेंट्स एक साथ अटेंड करने का प्लान बनाया। सबसे पहले कटरीना कैफ रणबीर कपूर को उनके इवेंट पर छोड़ने अपनी कार से गईं और फिर वहां से अपने इवेंट पर समय से पहले ही पहुंच गईं। अब जब कटरीना रणबीर कपूर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतना कुछ कर रही थी, तो रणबीर कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने इवेंट को कंप्लीट किया और कटरीना के इवेंट डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। साफ है आजकल ना रणबीर कटरीना के बिना एक पल रहना चाहते हैं और ना ही कटरीना रणबीर कपूर के बिना। इन दोनों स्टार्स की इस कमिटमेंट को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बाकी बॉलीवुड कपल्स को इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Manish, do you know what it's like to be called a global icon? Of course. Oh. लेकिन डोंट गिव मी अ हार्ट अटैक बाय सेइंग तुम्हें टाइटल मिल सकता है। Very funny. अगर तुम्हें नहीं पता, then go and ask Sunny Leone. सनी लियोनी से तो मैं वो पूछूंगा और सवाल भी करूंगा, but why you getting so irritated? लॉटरी लग गई है सनी की। Do you know who has called her a global icon? Who? जब पता चलेगा, you shall also be shocked. Watch my story. Planet Bollywood. सनी लियोनी ने अपने देसी लुक से सभी को दीवाना बना रखा है। सनी के दीवानों की इंडिया में कमी नहीं है, लेकिन सनी लियोनी को शिकायत है कि फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया ने अभी तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। There's so many people out there that are just waiting to just tear me down. पर अब सनी लियोनी के लिए आई है एक अच्छी खबर। जी हाँ, सनी लियोनी के स्टारडम को बॉलीवुड की रियल देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने एक्सेप्ट कर लिया है। प्रियंका ने अपने एक ट्वीट में सनी को लेकर लिखा है, You did it in my country and I did it in yours. LOL. #GlobalCitizens @Sunny Leone. जी हाँ, प्रियंका सनी लियोनी को इंटरनेशनल स्टार बता रही हैं। अब चलिए आपको बताते हैं सनी लियोनी को लेकर प्रियंका की तरफ से ऐसा कमेंट आखिर आया क्यों। दरअसल सनी ने खुद प्रियंका को लेकर एक ट्वीट करते हुए कहा, @Priyanka Chopra, Oh my God, just got back to LA and you are everywhere I am driving. You get it girl. #Proud Indian. दरअसल प्रियंका के टीवी सीरीज का प्रमोशन इन दिनों लॉस एंजलिस में जमकर हो रहा है। ऐसे में हर जगह प्रियंका की होर्डिंग्स को देखकर सनी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल के थ्रू ये ट्वीट किया। और सनी से मिले इन प्रेजेस के बाद प्रियंका खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, Thank you so much Sunny Leone, so sweet. I wouldn't mind some Cali sunshine too. You did it in my country and I did it in yours. LOL. #GlobalCitizens @Sunny Leone. साफ है सनी लियोनी को फाइनली वो दोस्त मिल चुकी हैं जिनकी वो बहुत समय से तलाश कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। आराधना, Yes.
अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। मत पूछो। But don't you want to know what? बताओ बताओ। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि why do you fight with me so much? तुम फाइनली शो छोड़ के जा रहे हो। You wish. But recently मैंने अरबाज और मलाइका के एक candid conversation की एक झलक देखी और वो देखने के बाद मुझे लगा कि बेचारे अरबाज is also sailing in the same boat as I am. तो अगर वो हो सकते हैं तो मैं क्या चीज हूँ? तुम चीज नहीं, तुम बटर हो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। हाय, हाय, क्या हाय। बात है। Planet Bollywood. सलमान के हैं लाखों फैंस और उनकी हर एक बात के करोड़ों चाहने वाले। इन सब के बीच उनकी फैमिली का हर एक मेंबर उन्हें मानता है किसी ना किसी चीज का पायनियर। Salman is the one who's actually started this entire gym culture in this country. Well, yes. Arbaz Khan thinks that it's his brother Salman Khan who started the entire fitness fiasco in the nation. और इसीलिए आज भी वो मानते हैं खुद को नहीं बल्कि सलमान को a fitness trendsetter. Salman is the one who's actually started this entire gym culture in this country. अगर आप देखें तो इस कंट्री के अंदर ठीक है लोग कसरत करते थे, एक्सरसाइज करते थे, मतलब अखाड़े हुआ करते थे, बट नथिंग रियली दैट वाज लाइक हर स्टेट ऑफ द आर्ट जो लोगों ने मतलब तलवार कर्ज हुआ करते थे, बट फिर भी मतलब इट वाज नॉट दैट फेमस. सलमान brought almost, I feel he's the one who's revolutionized everything. Almost in every suburb or every lane there was a gym, and that is, you know, one fine day people will realize that contribution has come from him, where the youth got inspired to start working out was purely because of him. वैसे जब अरबाज अपने फिटनेस लेवल के बारे में बातें कर रहे थे तो उनके बगल में बैठी उनकी वाइफी डियर मलाइका अरोरा खान के चेहरे से अरबाज की फूडी होने की बात पर हंसी छूट रही थी। ऐसे में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि उन्हें अरबाज की डाइट को लेकर कुछ शिकायत है तो देखिए जरा हबी वाइफ का कैंडिड कॉन्वर्सेशन। जैसे ही अरबाज की डाइट की बात हुई आप हंसने लगी, कुछ कंप्लेंट्स है क्या आपको? नहीं, वो तो सिर्फ डाइट से नहीं है, बाकी बहुत सी चीज़ों से है। मैंने बोला सी फूड, मतलब उनको खाना बहुत पसंद है। ही इज़ नॉट समबडी हु कैन स्टे अवे फ्रॉम फूड एंड फेयर इनफ। जैसे उन्होंने कहा कि कम्स फ्रॉम अ फैमिली वेयर फूड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड, सो एंड अमेजिंग फूड। बट जैसे उन्होंने कहा कि हेल्दी रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हेल्दी डाइट दैट इज। नो वंडर मलाइका ने इस बात का कन्फेशन किया कि उनके फिटनेस का रीजन है उनके हस्बैंड और बेटे। My husband and my son keep me on my toes. That's the secret of my fitness. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Hey Aradhana, have you ever heard of modesty? Never from you, Manish. Whatever. मुझे लगता है कि सैफ अली खान तीनों खान्स में से सबसे ज्यादा मॉडेस्ट और ऑनेस्ट है। And why do you say so? क्योंकि वो ना एग्जैक्टली जानते हैं that he isn't as big as the three Khans or their films. No way, he said that. Watch my story. Wow, what a man, yeah. What Amazing. a guy. Sugared. Sugared. Planet Bollywood. फैंटम नहीं होगी बजरंगी भाईजान जैसी बड़ी हिट। सैफ अली खान ने किया जूम से ये ट्रू कन्फेशन। सैफ ने कर दिया है क्लियर, फैंटम बजरंगी भाईजान की कमाई के आसपास भी नहीं रहेगी। Because it's not fair to expect that from this film, but I think you should expect a good film, and I hope the numbers are good, but I'm sure they will not be anything compared to Bajrangi Bhaijaan. You know, you should not even expect that. कमाई के मामले में सैफ ने भले ही ऐलान कर दिया है, पर बजरंगी भाईजान की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे वो सिर्फ सलमान का हाथ नहीं मानते। तभी तो उन्होंने बताया कि क्यों फैंटम बजरंगी भाईजान जितनी कामयाब नहीं हो पाएगी। Apart from Salman Khan, it's also a very utopian film. It's a feel-good movie with, you know, nice sentiments all over. I mean, it's a very positive film, which everybody likes. This is a more dramatic, a little more realistic kind of movie, you know. So I think it'll be a little less widely appealing. But I hope people also enjoy this. We have to make different kinds of films. सैफ ने तो यहाँ ये भी साफ कर दिया है कि सलमान के साथ उनकी करियर का कंपैरिजन करना नहीं है लाजमी। First, I don't think you can compare my
career really to Salman Khan, who has always played, you know, a man of the people and a very grounded kind of heroic roles. And he's a superstar in that, and he's so brilliant. But my roles generally have been a little more edgy, a little more on the fringe, I think, a little grayer also. So we have had very different careers and very different box office careers, so it's not fair. सिर्फ सैफ ही नहीं बल्कि बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर और फैंटम के डायरेक्टर कबीर खान भी यही मानते हैं कि फैंटम बजरंगी भाईजान जितनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी. We should not equate every film according to the box office figures. Of course, we all want to be successful, and but you don't have to reach 300 to be successful. So I don't think we should carry the burden of breaking records and collecting figures on every film, because if we do that, then we'll end up making only one kind of film, and that's, as a filmmaker, I would never want to do that. I would want to be able to make all kinds of films, and as long as they are successful for themselves, I'm happy. सैफ और कबीर के इस ट्रू कन्फेशन के बाद अब देखना ये है कि फैंटम बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है. फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई. आराधना, क्या तुम प्लीज मुझे सलमान खान से मिलवा सकती हो? आई रियली वांट टू मीट हिम यार. सलमान को जानती तो क्या तुम्हारे साथ खड़ी होती इस वक्त? क्या कहा तुम? क्या बड़बड़ कर रही हो तुम? कुछ नहीं मनीष, नथिंग. टेल मी व्हाट हैपेंड. यार बात ये है कि जो भी सलमान खान से मिलता है ना, उसका तो मतलब गुड लक ही गुड लक. आई मीन, अब उसको देखो, क्या उसका नाम? किसको? सूरज पंचोली. उसको देखो यार. क्या देखूं? क्या देखूं मतलब क्या? स्टोरी देखो. अच्छा, स्टोरी देखो. ओके. Planet Bollywood. सलमान इज मेकिंग श्योर कि सूरज पंचोली बन जाए मशहूर फिल्म इंडस्ट्री में. सलमान चाहते हैं कि हीरो की रिलीज होते ही सूरज और आथिया को मिले बड़े प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन. सलमान मिलवा रहे हैं अपनी फिल्म हीरो के स्टार सूरज को अपने फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों से. सलमान फिलहाल तो शूट कर रहे हैं मुंबई से कुछ दूर करजत में सूरज बरजात्या के फिल्म प्रेम रतन धन पायो के लिए, और ऐसे में उन्होंने मौका देखकर सूरज पंचोली को बुला लिया करजत to meet his very old friend and producer सूरज बरजात्या, और सूरज के साथ ही आथिया भी. काफी टाइम तक चलने वाली इस मीटिंग में सूरज द प्रोड्यूसर ने दिए सूरज द एक्टर और आथिया को काफी सारे टिप्स टू वेंचर इनटू द फिल्म वर्ल्ड. Well, we hope Suraj and Athia follow these instructions and have a great start at the box office. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. मनीष, ओह हाय. क्या तुम मेरे साथ सिंगापुर घूमना चाहोगे? सिंगापुर तो मैं जरूर घूमना चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ. How dare you? तुम नहीं तो हमारे व्यूअर्स ही सही. गाइस, ब्रेक के बाद मैं आपको ले चलूंगी सिंगापुर टू मीट अ हॉट लेडी फ्रॉम बी टाउन. So be right back. Planet Bollywood. वेलकम बैक. मैं हूँ आराधना और ये है मनीष, जिन्हें मेरे साथ सिंगापुर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, and not because of some hot lady from B town. Yeah. मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ. With you. Oh, really? Only on one condition. One. Done. You have to pick up my bags. Done? Good boy. Now what's the story? Planet Bollywood. Not many brand ambassadors would kind of take this much effort to exactly know what she's endorsing, and Lisa's doing exactly that. Like, endorsing a product is so much more than just going and giving your name to it, isn't it? And today I think you kind of got a first-hand experience in seeing what this hair brand is like. Well, I really wanted to get to the bottom of why Pantene is the best ever. And I think the best way to do that is to come to the lab and see exactly how they make it, what sort of machines the hair gets tested on, what sort of formulations, etc., etc. And we learned a lot. You also got to be scientist for a day and apply that whole shampoo. How was that experience? You kind of felt like this cool scientist trying to sit in this lab and do with the lab coat? I've gotten very attached to my lab coat. I might take it home with me. Yes. Lisa, the lab scientist. Yes, so we got to put the gloves on and treat the hair ourselves, and then, use the comb and, pretend to be the robot. According to you, your two worst moments when it came to hair on screen? I think I've always known when I've been shooting and I'm not having such a great hair day. It's even when I've been shooting a film where I've known, okay, my hair is kind of falling flat today, and let's kind of whip it onto one side, but it's still falling flat. 3 easy tips that come up your head when you think about trying to make your hair look better.
if not great, but like damage control. Monsoonal in Bombay, I do blow dry my hair because I find it dries a bit straighter and slinkier than if I let it air dry. Sometimes in the winter though it's nice to get that curly look, but like in December when the weather is nicer, the curls are more defined. And then when it's monsoon time, it's just frizzy, so I try and blast dry it. Sometimes I cut my own bangs. Really? I did it recently. A lot of actors don't kind of move away from their conventional kind of look even on the red carpet. They think it might just be way too risky with the image building. Do you believe in that? I think if you're an experimental kind of person, see, again, I think hair is also about your personal expression and your personal style. I love my hair like that. I tried to cut it really short last November, and then I looked at myself and I was like, oh, I miss my long hair. I feel like my beauty's in my hair. So I wanted to grow it back right away. So, I mean, it's up to each person. I know Kangana experiments a lot. Like, I was watching TV the other day, and I think it was, what's her new film? Katti Batti? Yeah. And she had a bob cut, and I was like, wow, that really suits her. Well, there you are, Lisa, and she's given us all the right secrets that you can use for sure. Rudrani Chatraj with camera person promotes Singapore, Zoom. आराधना, रिमेंबर थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें सैफ की मॉडेस्टी के बारे में बताया था? Oh yeah, you have another story to tell me on that? नहीं, अब मैं तुम्हें जॉन के कमिटमेंट की स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि एक बार जॉन ने कमिटमेंट कर दी तो वो अपने माइग्रेन की भी नहीं सुनता. Excuse me, isn't that supposed to be वो खुद की भी नहीं सुनते? No. What? Just watch the story. Planet Bollywood. जॉन अब्राहम यूं तो ज्यादातर मीडिया के सामने नहीं आते, बट ही मेक श्योर कि जहां वो कमिटमेंट कर दे वहां जरूर पहुंचे. लाइक दिस बुक लॉन्च. क्रिस्प व्हाइट शर्ट में जॉन आपको काफी फ्रेश और हैंडसम जरूर दिख रहे हैं, बट आपको बता दे that John was going through a heavy migraine pain during this event. लेकिन क्योंकि उन्हें यहाँ आना था, he made sure he's present at the venue to attend this book launch. I really am happy to be here. I was just telling Asha ji, she was asking me, do you have a cold? And I said, no, I've actually got a migraine. And trust me, it's very difficult to smile when you have a migraine. But honestly, I'm so happy being here that I've just forgotten my migraine. वैसे जॉन यहाँ अपनी मम्मी के साथ पहुँचे थे. And interestingly, he revealed a very thoughtful fact about his father here. Today's date and age where honesty is a very rare virtue. Very rare virtue. I mean, I'm proud to say that, my father also tells me that, son, I've never taken a bribe and I've never given a bribe. And it's very important that you also follow those values and that value system. Well, John, we do hope कि आपके father की ही तरह everyone follows this value system. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का. Planet Bollywood. 20 करोड़ रुपए आप रख दीजिए, बताए थे हमें. How can I tell answer you on their behalf? ये तो हर कोई पूछता है कि हुआ कैसा और किसने मारा. तो मैं बता दूं तो आप प्रीति को पहले 15, 16, 20 करोड़ रुपए दीजिए तो मैं आपको बता सकता हूँ. Because we have made personally this film, so this is our point of view. फिल्म तलवार के ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के कंटेंट से ही जुड़े सवालों ने कर दिया एक्टर्स और प्रोड्यूसर को परेशान. यहाँ जब जब रियल डबल मर्डर मिस्ट्री पर बनी इस फिल्म के बारे में मीडिया ने कुछ जानने की कोशिश की, तब उन्हें कुछ ये जवाब मिले. We have made personally this film, so this is our point of view. There are 3 point of views, right? Yeah, there are 3 point of views. So it's as confusing as the mystery is. यानी साफ है, ना तो इस फिल्म के मेकर्स और ना ही एक्टर्स इस फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बोलने को है तैयार. खैर, इरफान कहीं मौजूद हो और उनसे हॉलीवुड के बारे में ना पूछा जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार इरफान से उनके हॉलीवुड एजेंट के बारे में किया गया सवाल, तो देखिए किस तरह इरफान ने मीडिया के इस अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आंसर किया. गलतफहमी है हमारे यहाँ कि आपको अगर एजेंट मिल गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता. ये मैं कहना चाह रहा था. एजेंट आपके लिए काम क्रिएट नहीं कर सकता, वो मीडिएटर होता है, काम आता है तो वो आप तक लाता है. और हॉलीवुड में बगैर एजेंट के यू कैन नॉट सर्वाइव. वैसे यहाँ इरफान ने पिछले कुछ समय से आ रही उनके जापानीज शो की खबरों को भी बताया सही. आई एम डूइंग अ शो, यस. Okay. So how it's going on? No, nothing going on. I'm just doing it. So when we can? I'm not in a position to talk about it. Well, तो कुछ यूँ रहा ये ट्रेलर लॉन्च, जहाँ फिल्म के बारे में तो नहीं, लेकिन इरफान के बारे में काफी कुछ पता चल गया. फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई.
Did you know recently सलमान खान अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर कहाँ गए थे? नहीं, but any controversy coming up? आराधना, come on. What? सलमान and controversies go hand in hand. लेकिन इतना भी नहीं, okay? एक sweet gesture की बात कर रहा हूँ. तुम भी ना, I mean, creating controversies all the time. Just watch the story. But I didn't do anything. Planet Bollywood. सलमान खान ने किया हैदराबाद में ट्रैफिक जैम। सलमान के एक झलक पाने के लिए सड़क पर उतर आए हैदराबाद के लोग। सूत्रों के मुताबिक साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के 60th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सलमान पहुंचे हैदराबाद। सलमान के अलावा श्रीदेवी, बोनी कपूर, अभिषेक बच्चन, तब्बू, कमल हसन जैसे सितारे भी सेलिब्रेशन में शामिल हुए। और जैसे ही लोगों को इस हाई प्रोफाइल पार्टी के बारे में पता चला तो वो अपने फेवरेट स्टार्स को देखने के लिए वेन्यू के आसपास गैदर होने लगे। सबसे ज्यादा दीवानगी यहाँ थी सलमान को देखने के लिए। आलम ये हुआ कि सलमान की एक झलक के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रास्ता ब्लॉक हो गया और हो गया ट्रैफिक जैम। वाकई में मानना पड़ेगा, सलमान का डंका सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ में भी बजता है। Well, that's about it. आज का हमारा शो यही खत्म होता है। क्या बात कर रही हो? टाइम हो गया? Well, मनीष, I know मेरी कंपनी में रह के तुम्हें वक्त का अंदाजा नहीं रहता। I'm just too good. Actually, it's the other way around. खैर, हमारी ऐसी नोक जोक चलती रहेगी. You guys tune in tomorrow, same time, same place on your favorite Bollywood gossip show, Planet Bollywood. Till then, be fresh, be frank, be sexy. Only on Zoom. Turn on.